नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर लगा तगड़ा झटका। पूर्व विधायक समेत सैकड़ों भाजपाइयों ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस की बड़ी जीत, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में लगा 440 वोल्ट का झटका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान पहुंची प्रियंका गांधी ने जीत का 100% किया दावा। बीजेपी की राजस्थान में भी करारी हार सुनिश्चित। प्रियंका ने बीजेपी के दरवाजे किए बंद। बताएंगे मोदी की तानाशाही और घमंडी को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी की G20 में चेहरे चमके को राहुल गांधी ने हवा में उड़ाया। विदेश में बैठकर पेरिस में की ताबड़तोड़ बैटिंग। मोदी के हिंदुत्व, मोदी के देश में नफरती, मोदी के इंडिया बनाम भारत और मोदी के देश में फैलाए नफरत की खोली पोल। चौथी खबर में आपको बताएंगे, बिग ब्रेकिंग निकल के आई। आखिर क्यों 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत जेल भेज दिए गए हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री कौन है वो, उनके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच जवान ने कैसे तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड। राजभर को लग सकता है तगड़ा झटका। एक और नई राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करने जा रहे हैं खेला। और घोसी में जीत के बाद चाचा शिवपाल को बताया टाइगर, कहा टाइगर अभी जिंदा हैं। तो ये भी हम आपको बताएंगे। और कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले स्वराज के घोटाले से भरपूर 18 साल हुए पूरे। तो एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से लगा 440 वोल्ट का झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक समेत सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी ने इस्तीफा देते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों संग 10 सितंबर यानी कल कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के नेतृत्व में शामिल हो गए हैं। शर्मा पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीतारमण शर्मा के भाई हैं। दोनों नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की गद्दी सदस्यता दिलाई गई है। शर्मा और तिवारी के साथ साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस के साथ हाथ थाम लिया है। 2 बार विधायक रह चुके शर्मा ने कहा है कि बीजेपी में मैंने अपने उस समय काम किया जब उनकी दरी उठाने से लेकर मंच तैयार करने तक वाला कोई नहीं था। 10 साल से बीजेपी ने लोकतंत्र छोड़ दिया है। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन पार्टी पटरी पर आने को तैयार नहीं है। वहाँ अब सिर्फ जी हजूरी ही चल रही है। जो जितना चापलूसी करेगा उसका उतना प्रमोशन। ऐसे सिद्धांतों से समझौता करके सरकार और सत्ता में हम नहीं रहना चाहते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता के हितों की बात नहीं, बल्कि मोदी हित की जो बात करेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व हित की बात करेगा, वही पार्टी में राज करेगा। ये चीज़ें हो चुकी हैं और ये कतई अब बर्दाश्त नहीं है। तो सीधे तौर पर उन्होंने स्वाभिमान और के साथ खिलवाड़ बताया। कहा पार्टी में मुझे बहुत दिया है और मैंने भी पार्टी को बहुत दिया, लेकिन अब सम्मान से समझौता नहीं हो सकता है। सैकड़ों समर्थकों से इस्तीफा दे दिया, जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के तौर पर देखा जा सकता है। एक और अपडेट, प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची और गर्दा गर्दा कर दिया है। 36 राजस्थान भी लगभग जीत की कगार पर। प्रियंका गांधी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान पहुंचे प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया और कहा घमंडी राजा। उन्होंने कहा है कि घमंड टूट गया जब आप देखिए G20 में गरीबों के घरों को ढका जा रहा था, गरीबों को ढका जा रहा था। अब भगवान ने ऐसा किया कि पूरा का पूरा G20 मंडपम ही पानी से डूब गया। ये बातें प्रियंका गांधी ने राजस्थान से कही है और उन्होंने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में गहलोत सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे। इसके साथ उन्होंने फ्री में खाने के लिए भी बात कही है। कई चीज़ें उन्होंने ऐलान कर दी हैं, जिसके बाद से उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा। प्रियंका गांधी की धमाकेदार एंट्री ने बीजेपी के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लाखों को जनसैलाब के बीच गदगद प्रियंका गांधी ने कह दिया कि फिलहाल अब देश में जो है वो कोई उद्योगपति और मित्रों की सरकार नहीं होगी। देश में भी आपकी सरकार होगी और प्रदेश में भी आपकी सरकार होगी। अडानी की संपत्ति को लगातार बेचा जा रहा है। अगर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश राजस्थान में आई तो जड़ जंगल जमीन सब कुछ बेच दिया जाएगा और गरीबों के हक पर डाका डाला जाएगा। फिर आपको रहने के लिए भी मोहताज कर दिया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, G20 में जितना चेहरा मोदी ने चमकाया, पेरिस पहुंचकर राहुल गांधी ने सब कुछ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जितनी हवाबाजी, जितनी कलाबाजी और जितना वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा मोदी ने विदेशी मेहमानों को मूर्ख बनाया था, अब राहुल गांधी ने पूरा मटिया मिलेत कर दिया और विदेशी धरती से उन्होंने एक एक वसुधैव कुटुंबकम की पोल खोल कर रख दी है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से वसुधैव कुटुंबकम की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि आज
वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश में ही 56 टुकड़े कर दिए हैं। 56 टुकड़े कर दिए हैं, हर जिले में टुकड़े कर दिए हैं, हर राज्य में टुकड़े कर दिए हैं, हिंदू मुस्लिम को टुकड़े में कर दिए हैं, जातियों से टुकड़े कर दिए हैं। ये सरकार असल में वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं बल्कि टुकड़े करने वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है। देश में लोकतंत्र इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए गए हैं। मुझ पर खुद 24 से ज़्यादा FIR दर्ज करा दी गई है। विपक्ष होने के नाते ED CBI इनकम टैक्स सब भेजे जा रहे हैं, रेड मारी जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, हिंदुत्व का एजेंडा चमकाया जा रहा है, अखंड भारत की बात करते हैं, इंडिया बनाम भारत की बात करते हैं, इंडिया इज़ भारत, भारत इज़ इंडिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दे से भटकाने और विपक्ष के से डरे हुए मोदी हैं, ये देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरी तरीके से दोस्तों छीछा लेदर मोदी का कर दिया है। एक और अपडेट, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कथित भ्रष्टाचार मामले में 14 दिनों के लिए भेज दिए गए जेल। जी हाँ, दरअसल कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद एक दिन बाद रविवार सुबह यहां भ्रष्टाचार निरोधक ACB की अदालत ने पेश किया गया था, जिसके बाद उनको फिलहाल के लिए जेल भेज दिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जवान शनिवार को लाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान तोड़ दिया। पठान और गदर 2 का रिकॉर्ड 3 दिन में कमा डाले 350 करोड़। इसी साल जनवरी में आई फिल्म पठान में शाहरुख खान की 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की। अपने स्पाई अवतार में शाहरुख खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे कमाऊ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दे दी है। अब 8 महीने बाद शाहरुख खान की नई फिल्म जवान थिएटर में चल रही है। अगर पठान शाहरुख की वापसी की तो जवान से तो वो बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत मजबूत कर रहे हैं। जवान में शाहरुख के ऐसे अवतार में दिख रहे हैं जैसे उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। शाहरुख के एक्शन, इंटेंस लुक्स और स्वैग का क्रेज थिएटर में ऐसा चल रहा है जैसे इस वीकेंड में थिएटर में जवान की टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। गुरुवार को थिएटर में रिलीज हुई जवान बॉलीवुड की ऐतिहासिक में सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनने वाली फिल्म है। शुक्रवार को वर्किंग डे होने के बाद भी फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट नहीं आई। आपको बता दें, जबरदस्त तरीके पहले ही दिन 75 करोड़ कमाने वाली जवान ने 3 दिनों के अंदर झंडे गाड़ दिए। अभी हम आपको कल यानी संडे की कमाई नहीं बता रहे हैं, 350 पार कर गई है। एक और अपडेट, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं अमरिंदर सिंह। सोनिया गांधी से मीटिंग को लेकर आई खबरें। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गिनती अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में हो रही है, लेकिन अब सुगुगाट हो रही है कि अभी तक उनको कोई पद न मिलने से अब अमरिंदर सिंह नाराज है। और खबर ये निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उन्हें लग गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव तक भी नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में अब ज़्यादा सीटें भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं। ऐसे में राज्यसभा तक तो भेजा ही जा सकता है, और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तगड़ा झटका लग रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, दरअसल लालू देवघर जा रहे थे, दिल्ली में थे नीतीश। तेजस्वी ने अपने आवास पर बुला ली आरजेडी की बैठक। दरअसल आपको बता दें, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव आरजेडी युवराज तेजस्वी ने रविवार को अपने आवास पर जब पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक बुलाई तो प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 सम्मेलन में भोज में दिल्ली गए थे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाबा बैजनाथ की पूजा करने राबड़ी देवी के साथ देवघर जा रहे थे। इसी बीच तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश राजमार्ग पर बैठक शुरू हो गई। जैसे ये खबर बिहार की राजनीति हल्के में पहुंची कि हलचल शुरू हो गया। ये कयास लगाए जाने लगे कि इस बैठक का ताल्लुक दिल्ली डिनर डिप्लोमेसी से तो नहीं है, और इसको लेकर राजनीति जोरों पे है। एक और अपडेट, राज्य में 81,000 अयोग्य किसान लौटानी होगी धनराशि। जी हाँ, दरअसल बिहार की सरकार ने सरकारी बैंकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले लगभग 81,000 पात्र किसानों से पैसा वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र सरकार ने आयकर चुकाने या अन्य जगहों से अयोग्य पाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है जो भारत सरकार से 60% वित्त पोषित है। 1 दिसंबर 2018 से इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी लिए हैं पैसा तो लौटाना पड़ेगा। एक और अपडेट निकल के आई है, बंगाल गवर्नर ने राज्य और केंद्र को सीलबंद लिफाफे भेजे। मच गया बवाल, मंत्री बोले राज्यपाल कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं।
सर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार 9 सितंबर की देर रात केंद्र और राज्य सरकार को 2 सील बंद लिफाफे भेजे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिक्षा मंत्री बसु ने 8 सितंबर को गवर्नर पर हाई एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करने का आरोप लगाया था और उन्हें कहा कि राज्यपाल किसी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपनी मर्जी से लोगों को नियुक्ति करने के लिए कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं। जवाब में 9 सितंबर को राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आधी रात का इंतजार करें, आप देखेंगे क्या कार्रवाई होती है। गवर्नर के भवन के कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल का नाम लिए बिना उन्हें शहर का नया 50 कहा था और साथ ही लोगों को उनसे सावधान रहने की भी सलाह दी थी। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश ने बीजेपी सरकार पर बोला तीखा हमला। कमलनाथ ने कहा शिवराज के घोटालों से भरपूर 18 साल हुए पूरे। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक प्रहार भी तेज हो गए हैं। इस कड़ी में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ ने राज्य की बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में G20 हुआ, शिवराज सरकार के घोटाले में भरपूर साल 18 हुआ। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए G20 के बजाय G18 घोटाला 18 चल रहा है। एमपी भाजपा के कुशासन के साल पूरे हो गए 18। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में G18 चल रहा है। 225 महीने में 225 से ज़्यादा महा घोटाले की बाढ़ आ चुकी है और एक घोटालेबाज सरकार की विदाई तय है। अगर अपडेट बसपा से निकाले गए इमरान की शक्ति प्रदर्शन। जहाँ दरअसल बोले हनुमान अपनी ताकत का अंदाजा अगर नहीं हुआ था तो पहाड़ नहीं ले पाते। 13 दिन पहले बसपा से निष्कासित किए गए इमरान मसूद ने रविवार को सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। हनुमान जी की याद करते हुए उन्होंने कहा कि राम भक्त हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, जब ताकत का अंदाजा हुआ तो पूरा पहाड़ उठा लाए। आप लोग हमारी ताकत हो और आपके बलबूते पर ही देश का कौन सा नेता ऐसा है जो मुझे नाम से नहीं जानता। 4-5 चुनाव हारने के बाद भी जिले के अंदर यदि नेतृत्व है तो वो आपके अंदर है, उसके पीछे कोई वजह तो होगी। और सीधे तौर पर इमरान मसूद जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, टाइगर अभी जिंदा है। घोसी उपचुनाव जीतने के बाद शिवपाल के समर्थन में सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग। जी हां दोस्तों, दरअसल घोसी विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी गदगद है। जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई जगह होर्डिंग्स लगवाए। वैसे तो इस जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को दिया गया, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे है। शिवपाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने घोसी को जिताने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा दी थी। शिवपाल ने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम किया। घोसी उपचुनाव में मिली जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने शिवपाल के समर्थन में होर्डिंग्स तक लगा डाली। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के बाहर शिवपाल यादव के समर्थन में लगी होर्डिंग्स में लिखा गया टाइगर अभी जिंदा है। होर्डिंग्स में समाजवादी पार्टी ने अपने साथ साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की फोटो भी छपवाई। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां राजभर में हिम्मत है तो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़े, पता चल जाएगी ताकत। अब पुरानी सहयोगियों ने जो है वो खुद राजभर को ही ललकारने लगे हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विभिन्न दलों के नेताओं के बयानबाजी तेज हो गई। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन 24 के नेतृत्व में हर हाल में सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए पहले से ही ज़्यादा सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पिछड़ी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी SBSP समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब पार्टी गठबंधन से अलग हो गई है, एनडीए में शामिल हो गई है। और इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता OP राजभर ने कभी खास सहयोगी रहे ब्रजेश राजभर ने बाद में उनसे अलग होकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने की बात कही और कहा अगर अब चुनाव लड़ने तो इनकी करारी हार होगी। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां हम आपको बता दें, मंदिर मानते हैं हिंदू, मुस्लिम कहते हैं मस्जिद, विवादित जगह पर मूर्ति रख नफरत फैलाने की साजिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नफरत फैलाने की गहरी साजिश हो रही है। यहाँ एक विवादित ऐतिहासिक स्मारक के अंदर मूर्ति रख दी गई। जो मूर्ति बहुत सारा ऐतिहासिक स्मारक में रखी गई है वो 11वीं सदी की मूर्ति थी और पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार की रात की है, धार जिले की है। इस घटना के बाद इमारत के आसपास सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत साल पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। यह स्थल राजा भोज से जुड़ा है और अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे सुरक्षित इमारत घोषित कर रखा है। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दिल्ली में कुछ रास्ते पर बस सेवाएं बहाल, आज से खुलेंगे बाजार मेट्रो। समझिए अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन समापन की हुआ। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मेहमानों की वापसी के साथ ही रविवार शाम से कुछ रूटों पर DTC और क्लस्टर बसों सेवा बहाल हो गई। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को सभी रूटों पर बसों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सोमवार से दिल्ली में कारोबार भी पटरी पर लौटेगा। यही नहीं, मेट्रो ट्रेनों में सोमवार की 11 सितंबर से पाबंदियां हटने के बाद अपने निर्धारित समय से चलने लगेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के साथ ही दिल्ली में रविवार साथ ही कुछ रूटों पर DTC और क्लस्टर बसें सेवाओं पर बहाल कर दी।
इतना ही नहीं, आपको बता दें अब जो हवाई उड़ान थी वो भी शुरू हो चुकी है, बहाल हो गई हैं बस सेवाएं, मेट्रो स्टेशन, फीडर लगभग अब दिल्ली में सब कुछ चालू हो गया है। क्योंकि अब महाराज जी जो है वो अब उनके जो चेहरा चमकना था वो चमक गया, राहुल गांधी ने जो खेला करना था वो भी हो गया, तो सब कुछ लगभग हो गया और मंडपम जो बनाया गया था उसमें पानी भी भर गया। तो जो कुछ होना था वो सब हो गया। आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जो कुछ कहा है, क्या उसमें कुछ गलत कहा है? अपने सुझाव दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में तो रही, जय हिंद, जय भारत।